नमस्कार, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। अगर आप CG एडियो 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम कवर करेंगे आजीविका और सामाजिक सहायता समूह से जुड़े 30 सबसे बेहद महत्वपूर्ण MCQs जो आपके आगामी एडियो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन सवालों से ना सिर्फ आपकी तैयारी मजबूत होगी बल्कि परीक्षा में आप अच्छे अंक भी सुनिश्चित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न में पूछा गया है कि आजीविका मिशन NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यह पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास। ऑप्शन बी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। या ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। या ऑप्शन डी शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आजीविका मिशन NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का उद्देश्य महिलाओं को जो है संगठित करना, उनके कौशल को बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न 2, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए 2010 को, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012 या ऑप्शन डी 2013। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जो है 2011 में प्रारंभ किया। 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करके शुरू किया गया था। किसको? तो याद रखेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करके शुरू किया गया। क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कब? 2011 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 3, निम्नलिखित में से कौन सा आजीविका मिशन का एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन है ए कौशल विकास, शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण या डिजिटल साक्षरता। निम्नलिखित में से कौन सा आजीविका मिशन का एक प्रमुख घटक है? तो कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल विकास। ऑप्शन ए कौशल विकास जो है आजीविका मिशन का एक प्रमुख घटक है। आजीविका अंतर्गत कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, स्वयं सहायता समूह SHG के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं? SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन देखते हैं। 5 से 10, 10 से 15 या 10 से 20 या 15 से 20। तो स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 से 20 समूह 20 सदस्य 10 से 20 सदस्य होते हैं स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत। SHG में आमतौर पर जो है 10 से 20 सदस्य होते हैं जो आपसी सहयोग से छोटे स्तर पर वित्त गतिविधियां संचालित करते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न 4 का। प्रश्न 5, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण रोजगार से, स्वास्थ्य सेवा से, शिक्षा से या पर्यावरण संरक्षण से। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है यह पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन रोजगार से। यह योजना जो है ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जाती है। कौन सी योजना? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रामीण और रोजगार
से संबंधित है। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 6, सामाजिक सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है किसानों की आय में वृद्धि, गरीब महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण, या शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण देना। तो सामाजिक सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीब महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। सामाजिक सहायता समूह का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें जो है वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। तो प्रश्न 6, सामाजिक सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, गरीब महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 7, एसएचजी को वित्त सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी बैंक और वित्तीय संस्थान या एनजीओ के द्वारा। तो एसएचजी को वित्त सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो एसएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, एसएचजी का जो फुल फॉर्म होता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बैंक और वित्त संस्थान, यानी कि जो है एसएचजी को वित्तीय सहायता नाबार्ड जैसे वित्त संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, बैंक और वित्तीय संस्थान से जो एसएचजी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन जो है किस योजना के अंतर्गत हुआ, यह पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर है, सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन मिशन के अंतर्गत हुआ। एसएचजी एसवाई को जो है 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम में बदल दिया गया था। किसमें बदल दिया गया था? तो आजीविका मिशन में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में बदल दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न 9, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शहरी विकास, ऑप्शन बी कौशल विकास, या ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया का विस्तार, या ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से क्या है? तो याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण है। एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। समूह आधारित माइक्रो फाइनेंस का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए ब्याज दरों में वृद्धि, बी ऋण अदायगी में सरलता, या सी केवल बड़े व्यवसायों को लाभ, या डी बैंकों की निर्भरता कम करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण अदायगी में सरलता। ऋण अदायगी में सरलता, यानी कि जो समूह आधारित माइक्रो फाइनेंस का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ऋण अदायगी में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से छोटे से समूह को जो है आसानी से ऋण उपलब्ध होता है और उनकी अदायगी भी सरल होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, ऋण अदायगी में सरलता हो जाएगा। 11, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है, ए पंचायत राज संस्थान, बी महिला स्वयं सहायता समूह, या सी ग्राम सभा, या डी जिला परिषद। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन जो है महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन जो है महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है।
ताकि महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली कौन सी योजना महिलाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या उज्ज्वला योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रश्न 12, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली कौन सी योजना महिलाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करती है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है यह प्रोत्साहित करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 13, स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की योजना किसके द्वारा प्रोत्साहित की जाती है? ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड, या ऑप्शन सी आरबीआई, या ऑप्शन डी सेबी। तो स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की योजना किसके द्वारा प्रोत्साहित की जाती है? यह प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड जो है एसएचजी को माइक्रो फाइनेंस और बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत वित्त सहायता प्रदान करता है। तो स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की योजना जो है नाबार्ड द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14, गरीबी उन्मूलन किस मिशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है? ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, या डिजिटल इंडिया, या मेक इन इंडिया। तो गरीबी उन्मूलन जो है किस मिशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है? तो ऑप्शन देखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीनदयाल अंत्योदय योजना। गरीबी उन्मूलन किस मिशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है? तो योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस योजना का उद्देश्य जो है गरीबों को रोजगार और आर्थिक सहयोग देकर गरीबी उन्मूलन करना है। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी दीनदयाल अंत्योदय योजना। प्रश्न 15, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण परिवहन सेवा का विस्तार, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण, या कृषि उत्पादन में वृद्धि। क्या पूछा गया प्रश्न 15 में? तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवा का विस्तार। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण परिवहन सेवा का विस्तार, जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 16, ग्रामीण विकास में सामाजिक सहायता समूह की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है शिक्षा का विस्तार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहयोग या सांस्कृतिक संरक्षण, या औद्योगिक विकास। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहयोग। सामाजिक सहायता समूह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्त सहयोग प्रदान करते हैं। तो ग्रामीण विकास में सामाजिक सहायता समूह की क्या भूमिका होती है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहयोग करना होता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सामाजिक सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को किस प्रकार की सहायता मिलती है? ऑप्शन है कृषि उपकरण, बी वित्त सहायता और प्रशिक्षण, सी सरकारी नौकरी, या डी मुफ्त शिक्षा। सामाजिक सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार की सहायता मिलती है, यह पूछा गया है प्रश्न 17 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त सहायता और सामाजिक सहायता समूह के माध्यम से जो है महिलाओं को बचत लोन और प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती है। किसकी दी जाती है? तो बचत लोन और प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती है, यानी कि सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? वित्त सहायता और प्रशिक्षण। सामाजिक सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को वित्त सहायता और प्रशिक्षण की सहायता मिलती है। प्रश्न 18, भारत में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन है ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश।
तो भारत में जो है स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो संयुक्त होगा, अब राज्य में लागू किया था। केरल में जो है कुडुम्बश्री, केरल में कुडुम्बश्री मॉडल के तहत स्वयं सहायता समूह एसएचजी की अवधारणा सबसे पहले लागू की गई। कहाँ? तो याद रखिएगा केरल में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल। प्रश्न 19, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1992, 1995 या 2000 या ऑप्शन डी 2005। तो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1992 में। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है एसबीएल को नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य एसएचजी को बैंकों से जोड़ना था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रश्न 20, स्वयं सहायता समूह की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है सरकारी अनुदान, ऑप्शन बी सामूहिक बचत और उधारी, ऑप्शन सी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, या ऑप्शन डी सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लागू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामूहिक बचत और उधारी। स्वयं सहायता समूह की मुख्य उस विशेषता क्या है? तो सामूहिक बचत और उधारी है। एसएचजी का उद्देश्य और जरूरत के समय आपस में उधारी प्रदान करना, या इसकी विशेषता है। प्रश्न 21, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया जाने वाला विशेष कार्यक्रम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बी स्वयं सहायता समूह विकास योजना, सी महिला सशक्तिकरण योजना, या डी ग्रामीण कौशल विकास योजना। तो प्रश्न 21 में क्या पूछा गया? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया जाने वाला विशेष कार्यक्रम क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वयं सहायता समूह विकास योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया जाने वाला विशेष कार्यक्रम है क्या है? तो स्वयं सहायता समूह विकास। यह योजना जो है ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जाती है। प्रश्न 22, कुटुंबश्री कार्यक्रम किस राज्य में महिला सशक्तिकरण का प्रमुख उदाहरण है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। कुटुंबश्री कार्यक्रम जो है केरल राज्य का प्रमुख उदाहरण है। कुटुंबश्री केरल का एक प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी केरल होगा। 23, ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किस योजना का एक हिस्सा है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सी डिजिटल इंडिया, या डी स्वच्छ भारत अभियान। तो सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किस योजना का एक हिस्सा है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। प्रश्न 24, विकास की ओर महिला अभियान का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए शिक्षा से, बी रोजगार से, सी स्वास्थ्य से, या डी आर्थिक सशक्तिकरण से है। तो विकास की ओर महिला अभियान का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक सशक्तिकरण। विकास की ओर महिला अभियान का संबंध जो है आर्थिक सशक्तिकरण से है। जो है महिलाओं के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखते हैं प्रश्न 19, आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह किस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेती है? ऑप्शन है सामूहिक कृषि, लघु उद्योग, माइक्रो फाइनेंस, या उपरोक्त सभी। तो आजीविका मिशन के तहत जो है महिला स्वयं सहायता समूह किस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि सामूहिक कृषि, लघु उद्योग और माइक्रो फाइनेंस। आजीविका मिशन के तहत जो है महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह में जो है सामूहिक कृषि, लघु उद्योग और माइक्रो फाइनेंस, ये सभी में जो है
प्रकार की गतिविधियों में भाग लेती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या उज्ज्वला योजना। तो प्रश्न 26 का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि प्रश्न 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 27, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बैंक लोन की ब्याज दरों में वृद्धि, या स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार, या ऑप्शन डी शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप। इस प्रोग्राम के तहत जो है एसएचजी को बैंक से लोन प्राप्त होता है जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनती है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। 28, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार की सहायता दी जाती है? ऑप्शन है प्रशिक्षण की, या वित्त सहायता की, या सामाजिक जागरूकता की, या इनमें से सभी की, उपरोक्त सभी की। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जो है प्रशिक्षण, वित्त सहायता और सामाजिक जागरूकता, ये सभी की सहायता दी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 29, समूह आधारित लोन मॉडल, ग्रुप बेस्ड लैंडिंग मॉडल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन है कम ब्याज दर, ऋण चुकाने में सामूहिक जिम्मेदारी, या सरकारी अनुदान में वृद्धि, या सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लागू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण चुकाने में जो है मॉडल में जो पूरा समूह लोन चुकाने का उत्तरदायित्व साझा करता है जिससे जोखिम कम होता है। समूह आधारित लोन मॉडल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो याद रखिएगा ऋण चुकाने में सामूहिक जिम्मेदारी, या इसका जो है सबसे बड़ा लाभ। दीनदयाल अंत्योदय योजना का कौन सा घटक ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका बढ़ाने के लिए कार्य करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया। तो प्रश्न 30 का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन घटक ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, यह घटक जो है ग्रामीण महिलाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे स्वयं सहायता समूह आजीविका से बनने वाले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।